हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर लोगों से गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा दिए गए बलिदानों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को साहिबजादों की तरह साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाएं और उनके जीवन में इन मूल्यों को शामिल करें। यही उनके अद्वितीय बलिदान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी धर्म गुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर जन आंदोलन चलाएं, ताकि इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म कर युवा शक्ति को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम में उपस्थित संगतगढ़ को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष अरदास दी और प्रसाद चखा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूचना संपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में छोटे साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित सफर ए शहादत स्मारिका का विमोचन किया। दोनों वीर साहिबजादों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का अद्वितीय बलिदान हमें राष्ट्र हित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए प्रेरित करता है। छोटी सी आयु में शहादत देने वाले वीर साहिबजादों की अमर गाथा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर साहिबजादों के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही सप्ताह 20 से 27 दिसंबर 1704 में धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। उनकी कुर्बानियां देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए थी। उनका बलिदान कमजोर और बेसहारा की रक्षा के लिए था। उन्होंने मानव मात्र के लिए सत्य, न्याय और धर्म का संदेश दिया। साहिबजादों की शहादत का बदला लेने वाले महान वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले ऐसे सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के संकल्प को पूरा करते हुए प्रभुसत्ता संपन्न सिख राज्य की राजधानी लोहगढ़ की नींव रखी, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। सिख एक बहादुर कौम। सिख धर्म ने देश को दिए 10 महान गुरु सिख कौम को बहादुर कौम बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिख धर्म ने देश को 10 महान गुरु दिए और इन गुरुओं ने देश और समाज के लिए अनंत कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पावन धरा से श्री गुरु नानक देव जी सहित सभी गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्रद्धेय शीश आनंदपुर साहिब पहुंचाने के लिए अपना शीश देने वाले कुशाल दहिया हरियाणा के सोनीपत में बड़खालसा गांव के निवासी थे। हरियाणा के यमुनानगर स्थित कपाल मोचन तीर्थ का उल्लेख करते हुए कहा कि यहीं से प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने सर्वधर्म समभाव के लिए लंगर, संगत और पंगत की अवधारणा शुरू की थी। वहीं पर भगाड़ी युद्ध के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिन ठहरे थे और उन्होंने दस्तार बंदी की प्रथा शुरू की थी। इसी प्रकार जिला अंबाला में लखनौर साहिब अकाल पुरख श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल थी। उनका वहां पर बचपन बीता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और हरियाणा की अन्य क्षेत्रों में समय समय पर 8 गुरुओं का आगमन हुआ। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष में राज्य स्तरीय समारोह हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में मनाने के निर्णय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने 2022 में पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष में
राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। जिस मैदान पर वह समारोह आयोजित किया गया उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी मैदान रखा गया है। इससे पहले प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिरसा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल भूमि प्रदान की गई। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसी प्रकार असंध के कॉलेज का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे का बाबा फतेह जी के नाम पर रखा गया है। लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम से VLDA कॉलेज स्थापित किया गया है। महान गुरु के सम्मान में पंचकुला से पावनटास साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बदलकर गुरु गोविंद मार्ग रखने का निर्णय लिया है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर चौक, द्वार, पुस्तकालय, सड़क आदि के नाम गुरुओं के नाम पर रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि लोहगढ़ के भगवानपुर को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट बनाया गया है। लोगों की आस्था को देखते हुए श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई है। जो हमारा हरियाणा का एरिया है उस एरिया को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम मार्ग रखे हुए हैं, क्योंकि हमने जो सिख इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि हमने सिख इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए संतों महापुरुषों की जयंती राज्य स्तरीय सरकार पहली बार ऐसी सरकार भाजपा सरकार पहली बार जिन महापुरुषों ने इस देश धर्म के लिए एक रास्ता दिखाने का काम किया, उन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपने आप को बड़ी कुर्बानियाँ दी है। ऐसे सब महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं। संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन ये पहली बार हमारी सरकार के अंदर मिला है और ऐसे इतिहास को हमें आने वाली पीढ़ियों को बताना भी चाहिए कि जो इस कठिनाई से, जिस संघर्ष से हमारे महापुरुषों ने उसको सहा है, कि वो कठिनाइयाँ, वो संघर्ष वो आने वाली पीढ़ियों के सामने न आए। ये इतिहास हमें उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है।